जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हाल ही में एक ऐसी याचिका सामने आई जिसमें लाल किले पर कब्जे की मांग की गई। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परपोते की कथित विधवा सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प याचिका दायर की। सुल्ताना बेगम का कहना है कि वो बहादुर शाह जफर के परिवार की उत्तराधिकारी हैं और इसलिए उन्हें लाल किले का कब्जा मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बेतुका और बेसिर पैर वाली याचिका बताते हुए इसे खारिज कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी मांग लीजिए। जाहिर सी बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत का ये एक तंज था कि किस तरह आप इस तरह की बेमतलब की याचिका दायर कर सकते हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उस पर क्या कुछ कहा है। एक नजर उस पर। तो लाल किले पर किसका कब्जा? जी हां, ये सवाल कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से ही ये कब्जा नजर आता है, क्योंकि याचिका जो दायर की गई थी उसको सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में लाल किले पर कब्जे की मांग सुल्ताना बेगम की तरफ से की गई थी। उन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी बताया था इसके लिए और खुद को मुगल बादशाह की वंशज उनकी तरफ से कहा गया कि मैं उनकी वंशज हूं और मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए मुझे लाल किले पर कब्जा दे दिया जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही तंज भी कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों चाहिए, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी मांग लीजिए आप। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस जो पूरी पीठ थी उसने इस याचिका को बेतुका बताया। हालांकि अगर हम देखें तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के आने से पहले हाई कोर्ट में भी ये याचिका दायर की जा चुकी है और हाई कोर्ट से भी इस याचिका को खारिज किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी बेगम सुल्ताना की तरफ से। लेकिन वहां से भी फिलहाल अब ये याचिका खारिज हो चुकी है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर ये सुल्ताना बेगम हैं कौन जिन्होंने याचिका दायर की थी। मिर्जा बेदार बख्त की विधवा है सुल्ताना बेगम। बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा बीवी हैं सुल्ताना बेगम, जिन्होंने ये कब्जे की मांग की थी और कब्जे के लिए अपनी गरीबी का उन्होंने हवाला दिया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ। मिर्जा बेदार बख्त को शुरू में अंग्रेज़ों की तरफ से पेंशन दी जाती थी और अभी की अगर हम बात करें तो सुल्ताना बेगम को अब 6,000 रुपये पेंशन में वो अपना गुजारा करती हैं। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बच्चे भी पालने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे लाल किले पर कब्जा दे दिया जाए। इस तरीके की दलील उनकी तरफ से रखी गई। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर इस पीठ ने इस याचिका को बेतुका बताया है कि इस तरीके की याचिकाएं जो है वो बिल्कुल बेतुका है और ये पूरी तरह से बेसिर पैर वाली याचिका है। इस याचिका को सिरे से खारिज भी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से और साथ ही बताया कि बेसिर पैर वाली ये याचिका है और सिर्फ लाल किला ही क्यों मांग रहे हैं, ये एक तंज भी कसा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही आपको क्यों चाहिए, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल ये सब भी क्यों नहीं मांग लेते। और इस तरीके के तंज के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये कहीं से भी सुनवाई के लायक ही नहीं है ये याचिका। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इसको लेकर के हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट का भी रुख किया जा चुका है साल 2021 में, लेकिन वहां से भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। और जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब आज वहां पर भी सुनवाई करते हुए इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस याचिका के सामने आने के बाद में एक तंज भी कसा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि सुल्ताना बेगम ने सीधे तौर पर लाल किले पर कब्जे की मांग तो की, हालांकि हाई कोर्ट में भी की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी की गई, लेकिन याचिका जो है वो सिरे से खारिज कर दी गई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तंज भी कसा है। बिल्कुल, इसमें आप देखें कि ये मामला आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपील सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन ये 2021 से ही लगातार याचिकाकर्ता की कोशिश की जा रही थी कि उनके दो मांगे थी कि या तो रेड फोर्ट का जो मालिकाना हक है, लाल किले का मालिकाना हक उनको दिया जाए या फिर उनको किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह की कोई राशि दी जाए। इसको लेकर के हाईकोर्ट में पहले सिंगल जज ने इस मामले को सुना, उसके बाद ये डिवीजन बेंच में गया और दोनों बार कोर्ट ने कहा कि ये जो
मांग है ये पूरी तरह से अतार्किक है, बेतुकी बात है जो याचिकाकर्ता कर रहे हैं। पहली बात कि ये 160 साल पुराने 170 साल पुराने मामले को खोलने की बात कह रहे हैं। दूसरा, जो बातें उन्होंने प्रेयर्स में कही हैं वो मेंटेनेबल नहीं है। तो हाईकोर्ट में वो ये लड़ाई हार चुकी थी, उसके बाद ये अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। चीफ जस्टिस ने इसमें लाइटर नोट पे ये भी कहा कि आप केवल लाल किले की क्यों मांग कर रहे हैं, आपको फतेहपुर सीकरी भी मांग लेना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर्स और ये जो बातें आप कह रहे हैं याचिका में ये पूरी तरह से बेतुकी हैं, मेंटेनेबल नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये कानूनी लड़ाई वो काफी समय से लड़ भी रही थी और बार बार उनके पास एक विकल्प ये भी था 2021 के आदेश के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी वो जो समय सीमा होती है अपील दायर करने की उसके बाद पहुंची थी और इसमें ये उनकी तरफ से आग्रह किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस देरी को नजरअंदाज करके इस मामले को सुने। लेकिन कोर्ट ने पाया कि इस तरह की बेतुकी पिटीशंस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आती रही हैं और कोई वजह नहीं है कि इस नई याचिका को कोर्ट मेंटेन करे, और इसी के चलते इस पूरे दावे को और इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अगर सुल्ताना बेगम की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी गई कि आखिर वो क्यों मांग कर रही हैं लाल किले पर कब्जे की? बिल्कुल, देखिए उनकी दलीलें काफ़ी रोचक हैं। ये इसमें हालांकि वो खुद कलकत्ता में रहती हैं, वो यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके वकील जो पहले हाईकोर्ट में आर्ग्यू करते रहे और जो उनकी पिटिशन का हिस्सा थे वो ये था कि लाल किले को अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलीगल तरीके से कब्जा किया और उसके बाद आज़ादी के बाद वो भारत सरकार के पास चला गया। तो उनका ये कहना था कि जब उनसे ये छीना गया तो इलीगल तरीके से हासिल किया गया था, इसीलिए उनका मालिकाना हक बनता है इस पर और उनको इसके लिए या तो उनकी संपत्ति उनको वापस की जाए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनको इसका कोई मुआवजा दिया जाए। जाहिर है उनका मुख्य फोकस मुआवजे को लेकर के था, जिसकी बात को हाईकोर्ट भी पहले ही खारिज कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इन मांगों को बेतुका मानते हुए अपील को भी रद्द कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां रविवार सुबह यानी कि बीते कल सुबह यमन के हूती विद्रोहियों